Hello everyone, this is Learn English with Zeba. How are you today? Are you okay? I hope so. In this lesson, we are going to talk about present indefinite tense. तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनेट की हमारे पास दो पार्ट की वीडियो होंगी. पार्ट नंबर 1 आज मैं आपको समझाऊंगी, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलें या सिंपल प्रेजेंट बोलें, सब सेम ही है. जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी काम करते हैं, यानी जो भी आपने काम किया, अभी किया या करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट. और इसकी पहचान जो है, जुमलों के अंदर आखिर में क्या आता है? ता है, ती है, ते है वगैरह आता है इसके लास्ट के अंदर. आई, वी, यू, दे जो है वो है प्लूरल नाउन. अच्छा, मैंने पार्ट 2 के अंदर ना ही, शी, इट वगैरह का बताना है, तो इसलिए उसको मैंने सेपरेट रखा है. आई, वी, यू, दे का बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाए कि क्या प्रोसेस है इसका. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेंगे. देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा. अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे प्रेजेंट है इंडेफिनिट, अगर पास्ट होगा तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. वो मैं आपको आगे बताऊंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है. इसके अंदर आप हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी. यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आई, वी, यू, दे और उसका साथ में क्या है फॉर्मूला हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं इसकी कुछ. अब इसके अंदर हम हमेशा जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्ड्स को लेके चलते हैं आगे. यानी कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ख़त लिखता हूँ या लिखती हूँ. आई राइट आ लेटर. इसके अंदर जो आई है वो क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है. जो राइट है वो क्या है आपके पास? है फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है. और जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है? लेटर है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो राइट लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास. किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की. हम क्रिकेट पसंद करते हैं. अब यहाँ पे हम जो यूज़ हो रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है. यानी कि इंग्लिश में वी क्या यूज़ होगा? इंग्लिश में वी यूज़ होगा. वी लाइक, लाइक क्या है? हमारा वर्ब है और ये है फर्स्ट फॉर्म के अंदर. और क्रिकेट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया. अब हमारे पास क्या है? वो कपड़े धोते हैं. दे वॉश द क्लॉथ. अच्छा, अब हमारे पास दे जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. वॉश ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया. द क्लोथ्स ये कपड़े हो गए हमारे ना, धोना, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट में आ गए. देन उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर है, आप सुबह 7 बजे उठते हैं. अब आप जो हमारे पास यहाँ पे क्या है? यू, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट. गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है. देन उसके बाद एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. जो हमने ये जुमले यूज़ करने हैं, जो हमारी एग्जाम्पल्स थी, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की नॉर्मल वे में यूज़ करी है. अब इसको हम नेगेटिव में लेके जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव बनाएंगे हम इसके. अभी तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, सिंपल ही बना रहे थे. अब यहाँ पे आगे पिक्चर में आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला लगा हुआ है. तो उसमें नेगेटिव के फॉर्मूले में हमने क्या पुट करना है? वो हमने पुट करना है डू नॉट. जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा वर्ड होगा वो लगा देना एंड के अंदर, जो भी हमारा चल रहा होगा. देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी, वो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं. अच्छा, फॉर्मूला वही सेम है तकरीबन ना, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट ऐड कर देना. तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, दे डू नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज. अब स्टडी क्या है हमारे पास? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. देन उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट डाल देना है. देन हमारे पास सेकंड जो है यहाँ पे लिखा है, हम क्रिकेट नहीं खेलते. वी डू नॉट प्ले क्रिकेट. वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. डू नॉट क्या है? हमारा नेगेटिव है. प्ले क्या है? हमारे पास यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. देन उसके बाद यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? यू डू नॉट. यू क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है. डू नॉट हमारा नेगेटिव है. ईट जो है हमारा उसमें आ गया, ये फॉर्म में आ गया, फर्स्ट फॉर्म में. देन ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी हम यानी कि इसके रिप्लेस में ऑब्जेक्ट जो भी लगाना चाहें
सबसे पहले हमारा मेन होता है सब्जेक्ट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया है मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता। अब यहाँ पे जो मैं है मतलब आई सब्जेक्ट, वही हमारा नेगेटिव आ गया डू नॉट। गो क्या है हमारा वर्ब है फॉर मॉर्निंग वॉक। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है फॉर मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको नेगेटिव बनाना बता दिए। सिर्फ इसके अंदर हमने डू नॉट लगाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। हमेशा याद रखें जहाँ डू नॉट आएगा सबसे पहले वहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगाना है, डू नॉट लगाना है, और वो जो हो जाएगी फॉर्म हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है, नेगेटिव की। तो उसके बाद हमारे पास आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव फॉर्म। अब इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले जो होते हैं ना वो होते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे डू जो है ना, अब ये हमारा सवाल वाला है ना, इसके अंदर सवालिया हो रहे हैं, जैसे हमारे इंटरोगेटिव कर रहे हैं, हम इंटरोगेशन करते हैं जैसे कि। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, हमने इसके अंदर क्या अपना वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डू का करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इन इंग्लिश। हमारे पास डू क्या है, डू हमारा जो है वो है सवाल, तो ये किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में कर रहे हैं तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। तो यू जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्पीक जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया, और इंग्लिश जो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, क्या वो आपको फ़ोन करते हैं। अब क्या वो, क्या तो हमारे पास आ गया डू। दे कॉल यू, अच्छा दे हमारे पास क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉल जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, वर्ब में आ गया फर्स्ट फॉर्म में, और यूज़ को एज ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या मैं इसे मारता हूँ, डू आई बीट हिम। अच्छा वही सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो गया, आई हो गया। बीट जो है ये एक काम हो गया, वर्ब में आ गया फर्स्ट फॉर्म में, हिम ऑब्जेक्ट में आ गया। देन हमेशा आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि अगर किसी भी जगह सबसे पहले कोई भी सवाल आता है, यानी कि व्हेन, ठीक है, इस टाइप का, या वेयर, तो वो सवाल में आएगा, तो उसको सबसे पहले आपने रखना होगा। देन उसके बाद आपने ऐड क्या करना होगा, डू करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब आते हैं तो उसके पहले आपने क्वेश्चन लगाना होता है। तो उसके बाद आपने अपना जो भी चल रहा होता है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसको कंटिन्यू करते हुए आपने लेके चलना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही होगी, वो क्यों यहाँ आते हैं, वाई डू दे कम हेयर। अच्छा इसमें हमारे पास वाई जो है मैंने क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, दैन डू हमारा सेम वही इंटेरोगेटिव वे में आ जाएगा, और दे जो है हमारा क्या हो गया, हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। कम ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हेयर ऑब्जेक्ट में आ गया। देन उसके बाद दूसरी एग्जांपल इसकी है, आप कब सोते हैं। व्हेन हमारे पास पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये, देन डू आएगा, डू इंटरोगेटिव हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यू आएगा, यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और स्लिप जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई इशू होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी, तो आपको जो भी मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूँगी। And I hope you are enjoy this lesson and it has been useful to you. So thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel. Goodbye for now.